दोस्तों, कल पाकिस्तान की सेना पर एक बहुत बड़ा अटैक हो चुका है और ये अटैक किया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। जी हाँ, बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाली इस BLA ऑर्गेनाइजेशन ने ये जबरदस्त अटैक किया है सीधा पाकिस्तान की सेना पर। और ये अटैक हुआ है जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान राज्य है ना, उसी के अंदर पड़ता है कलात डिस्ट्रिक्ट। कलात डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया है शाहमर्दान, जहाँ पर पाकिस्तानी सेना का एक मेन आर्मी कैंप है जो कि पूरी तरीके से BLA को खत्म करने के लिए बनाया गया है। इसी के कैंप के ऊपर अटैक किया गया है और रिपोर्ट आई है कि यहाँ पर हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद अभी तक 7 सैनिक मारे जा चुके हैं। इसी के साथ 20 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक घायल भी हो चुके हैं और कुछ रिपोर्ट तो यहाँ तक बता रही है कि पाकिस्तान के सैनिकों की मरने की संख्या 1 दर्जन के पार जा सकते हैं, क्योंकि जो लोग घायल हुए हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसीलिए ये पाकिस्तानी सेना के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना के ऊपर बलूचिस्तान में कहीं भी अटैक हो जाता तो ये आम घटना मानी जाती। जी हाँ, आज के टाइम में पाकिस्तान की सेना पर हमला होना आम बात है। आप पिछले 3 साल से देख लीजिए, जब से पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान का राज्य आया है, पता नहीं कहां से बलूचिस्तान को बहुत ज्यादा समर्थन मिलने लगा है, ज्यादा हथियार मिलने लगे हैं, जिस वजह से पाकिस्तान की सेना पर अटैक भी बढ़े हैं। और अब से 2 महीने पहले पाकिस्तान की सेना पर इतना बड़ा अटैक हुआ था, करीबन 102 सैनिक मारे गए थे, वो भी एक साथ। जी हाँ, सैकड़ों सैनिक मार दिए गए थे। इसीलिए 7 से लेके 12 सैनिक मारे जाना तो कोई बड़ी बात आज के टाइम पर इनके लिए रही नहीं। लेकिन यहाँ पर गंभीर बात ये है कि जो सेना के कैंप आपने सिर्फ इसीलिए बनाए थे कि ये लड़ाई लड़ेंगे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अगेंस्ट में, आज की तारीख में ये भी सुरक्षित नहीं है। तो आप बलूचिस्तान को कैसे कंट्रोल करोगे? और पाकिस्तान के लिए ये टाइमिंग बहुत खराब है जब यहाँ पर अटैक हुआ था। अब ये टाइमिंग इसीलिए खराब है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बहुत विवाद चल रहा है। इसलिए करीबन 1 से 1.5 हफ्ते से इनकी सेना हो या सरकार हो या फिर आम जनता ही क्यों ना हो, जितने भी इनके संगठन और आम जनता है वो भारत के अगेंस्ट बहुत बुरा भला कह रही है, जहर उगल रही है। इनका कहना है कि भारत हमसे ये चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन छीनना चाहता है, इसी वजह से वो पाकिस्तान में खेलने नहीं आ रहा। जबकि भारत ने बड़े शांत स्वभाव से कह दिया था कि देखिए, हम आपके यहाँ इसीलिए नहीं आ रहे कि आपके यहाँ पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट ठीक नहीं है, आपके यहाँ पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। अब से करीबन 1 हफ्ते पहले ही आपके रेलवे स्टेशन पर अटैक हो गया और अब एक बार फिर से आपकी सेना के ऊपर अटैक हो चुका है। और जब आपकी सेना ही सुरक्षित नहीं है तो आपका देश कहाँ से सुरक्षित होगा और उसमें आने वाले मेहमान कहाँ से सुरक्षित रहेंगे? और इसी वजह से हम अपने खिलाड़ियों की जान जोखिम में नहीं डालना चाहते। और यहाँ पर मात्र भारतीय खिलाड़ियों की बात नहीं है, पाकिस्तान चाहता है कि जब भारतीय खिलाड़ी आए तो उनके साथ हजारों की संख्या में भारतीय प्रशंसक भी आए टूरिस्ट बनकर और हमारे देश के टूरिज्म के अंदर बढ़ावा दें। अब भारतीय लोग आ जाएंगे, भारतीय प्लेयर्स आ जाएंगे तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा? अगर किसी ने उनको किडनैप कर लिया, किसी को मार दिया, किसी पर अटैक कर दिया तो जिम्मेदारी कौन लेगा उनकी? पाकिस्तान को क्या है, वो तो अपने हाथ अलग करके कह देगा कि इन आतंकी हमलों के पीछे भारत है, जैसा कि वो अभी तक कहता आया है। तो अब ऐसे में हम कोई रिस्क क्यों ही लें? अब पाकिस्तान के लोग ये बात समझना नहीं चाहते और यही वजह है कि वो भारत को बिना बात के बुरा भला कह रहे हैं। और हैरानी की बात यहाँ पर ये है कि उनके आंखों के सामने हमले हो रहे हैं उन्हीं के देश में और उनको सच्चाई नहीं दिख रही। उनको लगता है कि भारत बहाने बना रहा है, जबकि उन्हीं के देश में जो कुछ हो रहा है वो हकीकत बयान कर रहा है। ऐसे में भारत को बहाने बनाने की क्या आवश्यकता है? इसीलिए मुझे तो ये भी लग रहा है कि अब ICC को अपना एक्शन लेना चाहिए और जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर हो रही है उसे भारत में या किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करवा दे। वैसे भी पाकिस्तान खेले तो भी अच्छी बात है, नहीं खेले तो और भी ज्यादा अच्छी बात। उनके खेलने ना खेलने से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ना ही तो ICC को इससे कोई कमाई में कमी होगी, ना ही इनकी पॉपुलैरिटी घटेगी। हाँ, जबकि अगर भारत यहाँ पर नहीं खेलेगा तब ICC की कमाई में और पॉपुलैरिटी में कमी हो सकती है। और अब तो हमारे पास एक रियल रीजन भी आ चुका है, एक रियल बहाना आ चुका है। ये हमले जो लगातार पाकिस्तान में हो रहे हैं, हम इन हमलों को दिखाकर आराम से कह सकते हैं कि आप खुद देख लीजिए, पाकिस्तान जरा भी सुरक्षित नहीं है, हम कैसे आए? हालांकि जो भी होगा आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। टिल नाउ आप कमेंट कर बताइए कि आपका इस सब पर क्या राय है।